नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य वसीम रिजवी एक बार फिर से सुर्खियों में बने हैं। इस बार उनके खबरों में आने की वजह है एक कंप्लेन, और कंप्लेन की है AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वसीम रिजवी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी किताब में मुस्लिम धार्मिक भावनाएं आहत की हैं। साथ ही ओवैसी ने रिजवी की गिरफ्तारी की मांग की है। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। इसी सिलसिले में ओवैसी हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात की है। रिजवी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी किताब में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखी हैं। इसी को लेकर ओवैसी ने नाराजगी जाहिर की। पुलिस कमिश्नर से मिलने के बाद ओवैसी ने कहा कि उन्हें रिजवी के खिलाफ आपराधिक मामला दायर होने का आश्वासन मिला है और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। तो क्या कुछ ओवैसी साहब ने कहा, जरा सुन लीजिए। आज हम MIM पार्टी की तरफ से हम कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद जनाब अंजनी कुमार साहब से मुलाकात की, जिसमें मैं बहैसियत रुकने पार्लिमान और सदर मजलिस और तमाम अराकीन असम्बली, अराकीन क़ानून साज कौंसिल, कमिश्नर पुलिस से मिले और हमने उनसे नुमाइंदगी की कि साबिक़ा उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उस शख्स ने एक किताब लिखी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितना भी उस किताब में जो लिखा गया है, झूठ और नाज़ेबा अल्फाज और बकवास, गंदगी उस किताब में भरी हुई है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हमने उस किताब के बाद इख्तिसाबात भी कमिश्नर पुलिस को रिप्रेजेंटेशन में दिए। हमने इस बात का मुतालबा किया कि इस शख्स के ख़िलाफ़ 153A, 153B, 295A, 504 और 505 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन C ऑफ IPC में केस बुक किया जाए। और कमिश्नर पुलिस ने हमको तयख़ुन दिया है कि फ़ौरन इन पर हैदराबाद में क्रिमिनल केस बुक किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की हुकूमत क्रिमिनल केस बुक करने के बाद इस शख्स को गिरफ़्तार भी करेगी, क्योंकि इस तरह की वाहियात, अनाप शनाप, बकवास, गंदगी लिखना, ये सिर्फ़ मुसलमानों को मुश्तइल करना, उनको प्रोवोकेट करना, और ये शख्स मुस्लिम दुश्मन ताकतों का एक आलाकार बनकर ये हरकतें कर रहा है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने पैगंबर मोहम्मद साहब की जिंदगी पर किताब लिखकर नया विवाद खड़ा कर दिया। वसीम रिजवी ने गाजियाबाद के डासना के महाकाली मंदिर में दर्शन करने के बाद महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती से अपनी विवादित किताब मोहम्मद का विमोचन कराया था। उनका दावा है कि इस्लाम दुनिया में क्यों आया और इतना आतंकवादी विचार क्यों रखता है, इसी बात को ये किताब उजागर करती है। इसके अलावा उनका दावा है कि ये किताब पैगंबर मोहम्मद साहब के चरित्र को भी उजागर करती है। वसीम रिजवी कुरान की आयतें हटाने की याचिका से भी विवादों में रहे थे। उन्होंने कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका तर्क था कि कुरान की 26 आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली है। मामला काफी दिनों तक चर्चा में रहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था। शीर्ष कोर्ट ने रिजवी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके अलावा भी कई मर्तबा रिजवी अपने विवादित बयानों से चर्चा में रह चुके हैं। तो वसीम रिजवी ने पैगंबर मोहम्मद साहब की जिंदगी पर किताब लिखकर नया विवाद खड़ा कर दिया है और किताब में लिखी बातों को लेकर वो विवादों में फंसे हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी वसीयतनामा में ये भी लिखा था कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू धर्म के हिसाब से हो, उन्हें दफनाया ना जाए। तो अब देखना होगा ओवैसी की कंप्लेन के बाद पुलिस वसीम रिजवी पर क्या एक्शन लेती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।